अच्छा स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ऑफ द हर्ट और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट के बारे में। जिस तरह हमें मालूम है कि हर्ट बॉडी का वो वाहिद पार्ट है या वो वाहिद आर्गन है जिसमें अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसकी बीटिंग का जो अमल है या इसकी जो रिदमिक बीटिंग है वो पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मुख्तलिफ किस्म के नोट्स पाए जाते हैं हर्ट्स के टॉप में, हर्ट्स के सेंटर में, एंड देन इसका जो डाउन पोर्शन है यानी कि जो वेंट्रिकुलर पोर्शन है, इसी में भी मुख्तलिफ पोर्शन पाए जाते हैं और इसकी वजह से इसकी मूवमेंट पॉसिबल्स है। अब नोट्स हमारे पास इसमें कौन-कौन से हैं? तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन-कौन से नोड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टॉप पे ये जो राइट आर्टरियम है, दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड राइट आर्टरियम, जिस तरह हमने प्रीवियस एनिमेशन में बात की है। सो यहाँ पर जो राइट आर्टरियम है, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, ये राइट आर्टरियम जो है, यहाँ पर पहला नोड पाया जाता है, दैट इज नोन एज एसए नोड, और दिस नोन इज आल्सो नोन एज सीनो आर्टरियल नोड। सो दिस इज सीनो आर्टरियल नोड। ठीक है, ये कौन सा नोड है? ये सीनो आर्टरियल नोड है। जिस तरह आप इसको देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है, और ये बिल्कुल पाया जाता है एट द टॉप ऑफ द राइट आर्टरियम, जहाँ पर ब्लड एंटर होती है, वो पहला चैम्बर जो है इसी में। और इसमें आप देख सकते हैं ये टोटल कौन सा नोड है? ये टोटल सीनो आर्टरियल नोड है। अच्छा, सीनो आर्टरियल नोड वो पहला नोड है यहाँ पर जिससे यहाँ पर ये इम्पल्सेस का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है। ठीक है? सो इम्पल्स जनरेशन और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल करंट जनरेशन वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? ऐसे और सीनो आर्टरियल नोड से। देन आफ्टर सीनो आर्टरियल नोड विद द हेल्प ऑफ दी फाइबर, यहाँ पर जो फाइबर आपको लंबे नजर आते हैं, ये आ जाते हैं कहाँ पे? एवी नोड में। कौन से नोड में? एवी नोड में। यहाँ पर एवी नोड को अगर हम थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन कर ले, एवी नोड ये हिस्सा है, और एवी नोड दूसरा पोर्शन है जो रिसीव करता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कहाँ से आए हैं? जो अभी रिसेंटली रिसेंटली ये आए हैं कहाँ से? एसए नोड से। सो नेक्स्ट पोर्शन में हम बात करते हैं एवी नोड से। इसका साइज अगर आप इसको थोड़ा सा देख ले तो ये आपको एसए नोड से थोड़ा सा साइज में बड़ा नजर आता है। ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड है, और ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिसीव करते हैं फ्रॉम द सीनो आर्टरियल नोड जो हार्ट के टॉप पोर्शन पे पाया जाता है, राइट साइड पे। सो पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है सीनो आर्टरियल नोड में, फिर ये रिसीव करते हैं कौन से नोड? एवी नोड रिसीव करते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हेज, ये आपको जो नजर आ रहे हैं दीज आर बंडल ऑफ हेज। तो कौन से क्या चीज है? दीज आर बंडल ऑफ हेज। तो बंडल ऑफ हेज की मदद से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो जाती है हार्ट के नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, लिफ्ट बंच है, बंडल बंच है, और इसके अलावा एक राइट बंडल बंच होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट इसको देख ले, सो बंडल ऑफ हिज आपको नज़र आते हैं, और बंडल ऑफ हिज में जिस तरह आप देख सकते हैं, ये अब इलेक्ट्रिकल करंट को जो है वे सीनो आर्टरियल नोड से एवी नोड से आता है, एवी नोड में फिर एवी नोड से आता है अब बंडल ऑफ हिज के थ्रू डाउन पोर्शन ऑफ द हार्ट में। तो जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, ये आपको बंडल ऑफ हिज नज़र आता है, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो एवी नोड मौजूद है। तो एवी नोड के बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं ये आते हैं नीचे, और नेक्स्ट टू दिस इसमें अब क्या होगा? फाइनली अगर हम यहाँ पर इसको देख ले तो अब फर्किंजी फाइबर यहाँ पर लगे हैं। कौन सा चीज़ है? फर्किंजी फाइबर लगे हुए हैं। तो फर्किंजी फाइबर हमारे पास वो फाइबर है जो फिर स्प्रेड करते हैं इस इलेक्ट्रिकल करंट को तमाम बॉडी सिस्टम में। सो अभी यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा स्लो कर ले इसकी स्पीड को, तो अब आपको बहुत वजाहत के साथ इसकी क्लियरेंस हो जाएगी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेशन है वो कहाँ पे होता है? वो ऊपर टॉप पे होता है। ठीक है, सो पहले वो होगा एसए नोड में। एसए नोड में अब इसकी जनरेशन हुई तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं कहाँ पे? ये आते हैं एवी नोड में।
ठीक है। अब एवी नोड के बाद ये बंडल ऑफ हिल्स के थ्रू जाते हैं नीचे, और परकिंजी फाइबर के थ्रू जो है वो फिर ऊपर तमाम जो वेंट्रिकुलर पोर्शन है हार्ट का उसमें स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ये जो हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी है, ऑल दीज रिदमिक एक्टिविटी आर जस्ट पॉसिबल ड्यू टू ये जो इसका करंट फ्लो है या जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का फ्लो है, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ इसी वजह से है। तो बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली आपको इस फॉर्म में जो है वो नज़र आते हैं, बिल्कुल क्लियरली आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। सो अब इसको देख ले, हर एक पोर्शन या हर एक साइड से आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख ले, तो ये इस तरीके से ये बीटिंग जो इसका पॉसिबल है वो इसी तरीके से है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने एक्सप्लेनेशन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट विद द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशंस।